सर ये आपका बिल। बिल तो ठीक है, लेकिन पहले इसको साफ कर। सर आप ये बिल क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं कर दूंगी। मैंने कहा ना टेबल साफ कर। चल 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 चल। यस सर। ठीक से। जी सर। ये सेट कर सारा सामान, चल कर। $482। काम कर, ये बिल के पैसे और ये तेरे लिए टिप रख ले। सर ये किस लिए? टिप दे रहा हूँ, रख ले, क्या दिक्कत है? काम ही आएंगे तेरे पैसे, प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं सर, मैं ये नहीं रख सकती, ये बहुत ज्यादा है, आप प्लीज रखिए अपने पास। तेरे लिए ज्यादा होंगे, मेरे लिए नहीं है, रख ले। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपने पास ही रखिए। लगता है तू मुझे जानती नहीं है, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं मैंने नहीं पहचाना, आप कौन? तानिया की बहन है ना तू? हाँ, हाँ लेकिन आप उनको कैसे जानते हो? तेरी नौकरी नहीं बदली, लेकिन मेरी शक्ल शायद थोड़ी सी बदल गई है। पहचाना नहीं तूने मुझे? तू और तेरी बहन मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, स्कॉलरशिप लेकर आई थी भिखारियों की तरह, याद आया कुछ? तब तो बड़ी डींगे मारते थे तुम दोनों, यूपीएससी निकालेंगे, जिंदगी में कुछ करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये आगे बढ़ी है तू? हाँ, तेरी बहन का ना एटीट्यूड बहुत बुरा लगता था मुझे, भाव तक नहीं देती थी मुझे वो। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम जैसे गरीब लोग थोड़े से सुंदर होने का घमंड करते हो ना, इस घमंड को अपने पास रखो, समझे? टिप दे रहा हूं, रख ले। वैसे भी ऑफिसर तो बन नहीं पाई तू, अब ये पैसे रख लेगी तो तेरे राशन में काम आ जाएंगे। तेरी बहन भी यही काम करती है, कहीं और करती है? हाँ, कहीं और करती है ना? बता। वैसे मैं तुझे बता दूं कि मैं बहुत अच्छी टेक कंपनी में काम कर रहा हूं, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है मेरी, और तेरे जैसे लोगों को ना अपने पास काम पे रखा हुआ है मैंने। कितनी सैलरी मिलती होगी इस कैफे में तुझे? 15,000, 20,000? मेरे कुत्ते का खाना आता है इतने में, पता है? औकात दिखानी जरूरी है तुझे दिल। अपनी औकात में रहकर सपने देखोगे ना तो जिंदगी अच्छे से जी पाओगे। तेरी बहन तो बहुत सुंदर लगती थी मुझे, अगर मेरी बात मान लेती तो शायद, कुछ नहीं तो मैं, हाँ शायद हो सकता है मैं उससे शादी भी कर लेता। थोड़ी सी भिखारन हो तुम दोनों, लेकिन सोच सकता था इस बारे में, कम से कम जिंदगी तो बदल जाती तेरी बहन की। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, रख ले 500 रुपए टिप, जा। सही सर, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, आप ही पैसे अपने पास ही रखिए। मुझे सैलरी मिलती है, मैं अपने हक का कमाती हूँ, ऐसे भीख नहीं लेती। आप रखिए इनको। सर आपके पैसे ना आपको ही मुबारक हो, मैं इस काबिल हूँ कि खुद से अपना खर्चा उठा सकूं। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इतना नीचा दिखाओगे। हो ही कौन? माना मेरे दी ने आपके साथ बदतमीजी की है, चाटा मारा, लेकिन मुझे तो लगता है सही किया होगा। जो अकड़ आप मुझे दिखा रहे हो ना, आप उसी की काबिल हो। तो ये पैसे आप अपने पास ही रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शॉप 24 आवर्स, इस दुकान में वेटर होने के बावजूद इतना एटीट्यूड। तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता यार। अगर ये पैसे रख लेती ना तो तेरे ही काम आते, पता है? मैं अब भी तेरी बहन और तेरे भले के बारे में ही सोच रहा था। हाँ मेरी बातें थोड़ी कड़वी थी, लेकिन बात तो तुम्हारे लिए कर रहा था ना मैं। समझ ही नहीं आई तुझे? मैं 500 रुपए घर में एक्स्ट्रा लेके जाती ना तो तेरी माँ, तेरी बहन, बाप तो दारू पीता होगा, खुश हो जाते, कसम से कह रहा हूँ। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए आपके 500 रुपए। मैं और मेरी बहन अच्छे से घर चला लेते हैं, और आपको राशन पानी की ना चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी बहन है मेरे पास, वो चिंता कर लेती है, और बाकी मैं हूँ उनके साथ। मेरी बड़ी बहन मेरी ताकत है। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती कि जो बड़ी बहन मुझे मिली है वो हर किसी को मिले, ताकि आप जैसे लोग ना हमसे दूर रहें। वो तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितने अच्छे से रह रहे हो तुम लोग। ये पैसे यहाँ रख के जा रहा हूँ, उठा लियो, और तान्या को बताइयो जरूर कि सन्नी मिला था, शायद पहचान ले, चांटा मारा था ना उसने मुझे। टी शर्ट
डोलीवाल से बात हो रही है? जी ज्योति से बात हो रही है। आप कौन? जी वो आपने यूपीएससी का मेंस दिया था। हाँ दिया था। जी कांग्रेचुलेशंस, आपका मेंस क्लियर हो गया है। सीरियसली मेरा मेंस क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच सर। हाँ, और आपको बताना चाहूंगा कल आपको इलाहाबाद पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। वो एक्चुअली लिस्ट लेट आई तो ऐसे इंस्टेंट मैं बोल रहा हूँ आपको। तो कल आप इलाहाबाद पहुंच जाइएगा किसी भी हालत में, सुबह 10 बजे शाम। सर मैं इलाहाबाद कल कैसे जाऊंगी? अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दीदी से फोन करती हूँ। हेलो दी मेरा मेंस क्लियर हो गया है। हाँ वो कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है इलाहाबाद। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप थोड़े पैसे उधार दे दोगे मुझे? ठीक है दी, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। अब क्या करूंगी यार, सैलरी भी नहीं आई और पैसे भी नहीं है। लगता है ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे हाथ से निकल ही जाएगी। भगवान जी आप क्यों करते हो हमारे साथ ही ऐसा? हमारा हम गरीब है लेकिन इतना भी तो हक होना चाहिए ना कि हम अपनी जिंदगी सुधार सके, आगे बढ़ सके। अब हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? सुनिए, यस सर। एक्चुअली मैं भी मेन्यू ही चेक कर रहा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लूं। आपके यहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कुछ बताइए ना, आपके यहाँ पर बेस्ट क्या है? जी सर बहुत सारी चीजें हैं, आप आइए मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, अभी देख लेते हैं। वैसे आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ सर, मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया। कल मुझे इलाहाबाद जाना है लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है और ना ही मेरी सैलरी आई है। लगता है ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी हाथ से। हमेशा की तरह ऐसे ही रह जाऊंगी मैं और यही जॉब करती रह जाऊंगी। क्या बात है, आपने यूपीएससी मेंस क्लियर कर लिया? वैसे यूपीएससी की तैयारी करना ना कोई आम बात नहीं है। मैं हिम्मत की ना दाद देता हूँ आपकी। पर आप तो यहाँ पे शायद वेटर का काम करती हैं, फिर आपने अपनी पढ़ाई मैनेज कैसे की? जी सर, मेरा सपना था कि मैं एक दिन तो यूपीएससी क्लियर कर ही लूं और बस जॉब के साथ साथ पढ़ाई करती थी। यूपीएससी तो क्लियर हो गया लेकिन लगता कि जॉब नहीं मिलेगी। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब आपने इतनी मेहनत की है तो आपको उसका फल भी मिलेगा जरूर। और ऐसी बात नहीं है, आप ना बहुत हिम्मत वाली हैं जो आप इतनी मेहनत कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं, वो भी यूपीएससी करने की। आपको बताऊं, मैंने भी किसी टाइम पे ना कोशिश की थी लेकिन इसके ना एग्जाम इतना टफ होते हैं, ये पढ़ाई तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। इसलिए भाई मैंने तो ये सब छोड़ दिया। अब छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, उसी में खुश हूँ, क्योंकि अपने बस की नहीं है ये सब यूपीएससी वगैरह करना। और अगर आप ये मेहनत कर रही है ना यूपीएससी की, तो सच बता रहा हूँ बहुत मेहनती लड़की हैं आप, जो जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई को भी मैनेज कर लेती हैं। और आप चिंता मत करिए, आप अगर मेहनत कर रही है ना तो आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी जरूर। और आपको बताऊं, मेरे जो पापा है ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा है उनके पास, बहुत सुविधाएं मिली मुझे, हर चीज से सपोर्ट मिला। उसके बाद भी मैंने यूपीएससी के मेंस क्लियर नहीं कर पाए। फिर भी आप ये सब कर रही हैं, मतलब आपके पास पैसे ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी आपने मेंस क्लियर किए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने एक चीज नोटिस की है अभी कि आप ना ये कॉपी लेके घूम रही हैं बहुत देर से। वैसे ये बिल बुक तो नहीं है, क्या है वैसे ये? सर ये नोट्स बनाए हैं मैंने अपने एग्जाम के, बस उन्हें पढ़ती रहती हूँ। If you don't mind, मैं एक बार चेक कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला था लेकिन मैंने की नहीं, तो मुझे पता नहीं कि नोट्स कैसे बनते हैं। अगर इन फ्यूचर मेरा माइंड दोबारा से भटका कि यार मैं दोबारा कर लेता हूँ तो मुझे हेल्प मिलेगी, क्या मैं देख सकता हूँ? जी सर ऑफ कोर्स, ये लीजिए। काउंटर पे शायद कोई कस्टमर है। मैं आती हूँ सर, एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। सुनिए सर आपकी लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत अच्छी है, नोट्स पढ़े मैंने आपके, ये लीजिए। थैंक यू सर, लेकिन क्या फायदा इन सबका? नौकरी तो लगने वाली है नहीं ना। शायद भगवान चाहता ही नहीं है कि मैं इस नौकरी से उभरूं या कुछ बन पाऊं। कोई बात नहीं, इस नौकरी में ही खुश हूँ अब मैं। देखिए मैंने आपसे कहा ना, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जो इंसान मेहनत करता है ना और लगन से अपना काम करता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। और आप देखिएगा आपको आपकी मंजिल ना जरूर मिलेगी। पता नहीं क्या चाहता है भगवान, शायद मेरे हक में ही नहीं है।
लेकिन कोई बात नहीं, नौकरी तो चल ही रही है, मेहनत करती रहूंगी, हार नहीं मानूंगी मैं। यही तो मैं सुनना चाहता था कि आप जैसे लोग होते हैं जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। और आप देखिए तो सही कि आप जॉब भी करते हैं और अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रही हैं। आप जैसे मेहनती लोग ना इस दुनिया में बहुत कम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बस यही मेहनत और इसी लगन से आप काम करते रहेंगी ना, तो आप जीवन में वो सब कुछ हासिल करेंगी जो आप चाहती हैं। एक्सक्यूज मी। ये सब क्या फायदा इन नोट्स का? कितना भारी क्यों हो रहा है? इतने सारे पैसे कहाँ गए वो? मान गई भगवान, आखिर तूने मेरी मदद कर ही दी। तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, कर दी मदद। अब और कुछ नहीं चाहती मैं तुझसे। अब मैं इलाहाबाद जा पाऊंगी और इंटरव्यू दे पाऊंगी। अब सब ठीक हो जाएगा और मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। शुक्रिया भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर, ये वाला कर दीजिएगा और यहाँ पर इसकी जो डिटेल है सनी, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। गाड़ी की चाबी क्यों चाहिए भाई? कैब से चली जाऊँ ना, तो मैं गाड़ी से क्यों जाना? क्यों कैब से जाऊँ मैं? अरे अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ और उनको ये दिखाऊंगी क्या कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। ऐसे कैब में जाते हो अच्छी थोड़ी नहीं लगूंगी। और मुझे ना कुछ भी नहीं पता, मुझे गाड़ी की चाबी दो। ठीक है कंचन, गाड़ी की चाबी दो। सर लेकिन गाड़ी की चाबी दो। ये ले जाओ। और मैं वो कह रही थी, मुझे ना तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। कंचन, सर लेकिन क्रेडिट कार्ड। ओह हेलो मैडम, ये मेरे हस्बैंड है और इनका जो भी है ना, मेरा पूरा पूरा हक बनता है उसको मैं यूज करूं। तो तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? दो। ठीक है सनी, बाय। ध्यान से जाना। ठीक है। कंचन, यस सर। ये फाइल मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली है, ओके तुम इसको डिस्पैच करा दो। लो। ठीक है सर। सर एक्चुअली मैम ने शॉपिंग करी है 1 लाख की, कोई वॉच खरीदी है, सो उनका OTP आया, वो OTP मांग रहे हैं। हाँ तो कंचन दे दो OTP, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सर लेकिन 1 लाख और मेंस वॉच है वो। हो सकता है ना किसी दोस्त वगैरह के लिए खरीदी हो। वही बता तो रही थी कि दोस्त से मिलने गई है। तुम OTP दे दो, ऐसे बार बार परेशान मत करो मुझे। जाओ। ठीक है सर। हेलो। अरे कहाँ हो तुम यार? मैं यहाँ कैफे में बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे बेबी बस आ रही हूँ, तुम्हें पता तो है ना मेरे हस्बैंड से मुझे बात करनी पड़ती है। अच्छा सुनो ना, मेरे को 50,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है। तुम्हें पता ही है कि मेरे को गोवा जाना है अभी दोस्तों के साथ। बस 50,000 अभी निकाल के देती हूँ ATM से। ठीक है? ठीक है, थोड़ा जल्दी आओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? सर मैम ने ATM से 50,000 रुपए निकाले हैं। हाँ तो क्या हुआ, ये बात बताने वाली थोड़ी है। लेकिन सर मैम इतना कैश विड्रॉल कर रही हैं। कंचन तुम कौन हो मेरे यहाँ? PA हूँ सर। PA हो ना? यस सर। तो PA बन के रहो, बॉस बनने की कोशिश मत करो। मेरी बीवी है, जितना पैसा चाहे उतना खर्च कर सकती है और मुझे बहुत भरोसा है उसके ऊपर, कुछ गलत नहीं कर रही होगी वो। जाओ अपना काम करो। सॉरी सर। जी मित्तल जी बताइए। आने में बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हें तो पता है ना मेरा हस्बैंड रहता है, अब उससे ना बहाने करके आनी पड़ती है मुझे कि दोस्त के साथ मिलने जा रही है, ये काम है वो काम है, लाखों बहाने बनाने पड़ते हैं मुझे। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ क्या खाओगी? तुम ये सब छोड़ो, 1 मिनट। तुमने जो पैसे मंगाए थे ना, ये लो। अरे थैंक यू यार। और तुम्हारे लिए ना एक और सरप्राइज है, तुम्हारी फेवरेट वॉच। अरे यार, इट्स माय ड्रीम वॉच। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू यार। वेलकम। अच्छा सुनो ना, मेरे को एक छोटा सा काम और था तुम्हारे से। वो क्या ना, हम सारे दोस्त ना रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, क्या मुझे तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी? गाड़ी तो नहीं हो पाएगी, अगर तुम गाड़ी लेके चले जाओगे तो मैं अपने हस्बैंड को क्या बोलूंगी? अरे यार देख लो ना ट्राई करके, सारे दोस्त हैं वो मेरे को बोलेंगे कि तू गाड़ी लेके नहीं आया। ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, ये लो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा
एक छोटा सा फेवर और कर दोगे क्या तुम? तो मुझे अपना कार्ड दिखा दोगी? इन केस अगर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं आपके कार्ड से स्वाइप कर लूंगा। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं दे देती हूँ, लेकिन हाँ एक बात का खास ख्याल रखना, 5 लाख से ज्यादा ऊपर यूज मत करना प्लीज। ठीक है। हाँ हाँ, मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं करूंगा। 1 सेकेंड। हाँ ये लो। थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ ना क्या खाओगी? एक मार्गरीटा पिज्जा कर लेते हैं। और हेलो, हाय राहुल, हाउ आर यू? यार मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ, थोड़ी सी हेल्प चाहिए मुझे, बता तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ओके, तो मैं ना तेरे को एक नंबर भेज रही हूँ और उसको पूरी तरीके से ट्रैक करके वो नंबर कहाँ कहाँ लोकेट हो रहा है, ठीक है? चल ठीक है, और फटाफट मेरे को अपडेट कर। ठीक, ओके, थैंक्स, बाय। मैडम बैठी हुई है और उनके साथ कोई लड़का बैठा हुआ है। कंचन का फोन। हाँ कंचन बोलो। सर, मैंने आपका टिकट कैफे के पास की, आप प्लीज वहाँ पर आ जाओगे? कंचन आना क्यों है? आधे घंटे बाद फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी, डिस्टर्ब मत करो, मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अभी। सर, अगर आपके लिए मीटिंग इम्पोर्टेंट है ना, तो आपकी जिंदगी के लिए भी ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ऑलरेडी मैंने ये छुट्टी दी है, प्लीज जल्दी से आ जा। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मीटिंग डिले कराता हूँ 1 घंटे के लिए, आ रहा हूँ। ओके। क्या हो गया यार इसको भी? 1 सेकेंड। बनार कंचन क्या हुआ? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया सर? सामने देखिए, वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, मैडम किसी लड़के के साथ बैठी हुई हैं। अरे यार मैंने तुमसे कहा था ना कहीं प्राइवेटली मिल लेते हैं किसी होटल में, ये क्या रोडों पे मिलना? अरे यार आज ना मुझे थोड़ी जल्दी जाना है घर। कौन है? होगा कोई भिखारी। अब ऐसे रोड पे मिलोगी तो भिखारी मिलेंगे ना हमें। तुम लोग कहो तो 5 स्टार होटल बुक करवा देता हूँ। अब मेरी बीवी है, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं इसके लिए। वैसे ये गाड़ी थोड़ी छोटी लग रही है, नहीं? बाहर खड़े होकर आराम से बात कर। आ जाओ बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सनी देखो, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। बोलने का मौका दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन जो पूछ रहा हूँ साफ साफ बताना। कौन है? ये तो मेरा भाई है। भाई? रूपा जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई भाई तो है नहीं, लेकिन ये कौन सा भाई है? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं इसका कजन ब्रदर हूँ। कजन? रूपा जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली किसी से ज्यादा बनती नहीं है, तुम्हारा कजन तो हो ही नहीं सकता ना ये। और अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि ये तुम्हारा कजन था, तो ये शादी में क्यों नहीं आया? हाँ, जब मेरी बुआ, चाची, ताई, मौसी सब पूछ रहे थे कि शादी में इसके और फैमिली वाले कहाँ हैं, तब कहाँ गया था तुम्हारे सो कॉल्ड भाई? जान सकता हूँ मैं? खैर तुम क्या बोलोगी रूपा, 1 लाख की घड़ी, 50,000 रुपए कैश, क्या बात है यार? नहीं सनी, मैंने इसको ये घड़ी गिफ्ट नहीं की है। दरअसल ये ना इसके पैसे दे देगा हमें, और ये घड़ी ना इसको मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने ला के दे दिया। रूपा बस करो यार, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों पकड़े गए, और अब तुम कितना ही झूठ बोलो रूपा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रूपा तुम मेरे साथ ये करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। हाँ, इतना भरोसा किया तुम्हें, इतना प्यार किया तुमसे, इतना पैसा खर्च करता था तुम पे, फिर भी पता नहीं क्या ही कमी रह गई थी कि जो तुमने मुझे ये दिन दिखा दिए यार। रूपा मुझे तो बहुत साधारण सी लाइफ चाहिए थी, कोई बड़ी गाड़ियों का शौक नहीं है मुझे, कोई ऑफिस का शौक नहीं, अच्छी खासी जॉब कर रहा था, लेकिन तुम्हारे सपने थे कि तुम्हें एक लग्जरी लाइफ जीनी। तुमने क्या किया है? मेरे भरोसे का, मेरी मेहनत का ये सिला दिया तुमने। तुमसे अच्छी तो मेरी पी है, कम से कम मुझे धोखा तो नहीं दे रही, मेरे बारे में सोचती तो है। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका घर मेरी वजह से चल रहा है, समझती है मुझे। रूपा यार मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे ज्यादा बात करके ना कोई फायदा है नहीं, तो सरल शब्दों में सिंपल सी बात यह है कि अच्छा तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ, और अभी तक तुमने जितना खर्चा करना था ना कर लिया। आज के बाद कुछ भी नहीं, डाइवोर्स दूंगा मैं तुम्हें।
और यहाँ से सीधा घर जाना है। कैसे यहाँ पे तुम्हें ऑटो या रिक्शा तो मिलेगा नहीं, तो अपने बॉयफ्रेंड को बोलना किसी न किसी तरह से तुम्हें छोड़ दे। देखता हूँ प्यार से घर तक कैसे पहुंचती हो तुम। और हाँ, वो गाड़ी की चाबी, ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से खरीदी, किसी की मेहनत का गलत फायदा उठा के नहीं लिए, समझे? रहो अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ। सनी मेरी बात तो सुनो। सनी